हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने इस तरह का बैग बनाया है। जिप अटैच की अंदर की साइड एक पॉकेट भी दिया है और दुपट्टे से मैंने इसको बनाया है। दुपट्टे के चारों ओर लेस लगी हुई थी, उसी को मैंने फ्रंट पे दिया है और साइड में जो पट्टी अटैच की है वो दुपट्टे के कपड़े की अटैच की है। तो राइस बैग का यूज़ किया है मैंने और 0 खर्च में इसको मैंने बनाकर रेडी किया है। तो चलिए किस तरह बनी है ये तो देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह की जो चारों ओर इसमें लेस लगी हुई थी वो मैंने निकाल ली है इसमें से, दुपट्टे से। अब हमें इस तरह के 2 पीस लेने हैं कपड़े के। कोई भी आप पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तो ये मैंने साड़ी का लिया है पुराना। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है और लंबाई इसकी 14 इंच है। इस तरह से मैंने 2 पीस ले लिए हैं। एक पीस को मैं अभी अलग कर दूँगी और इस तरह से मैं एक पीस पर इस तरह से लेस लूँगी और एक के बाद एक इस तरह से सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैं लगाकर आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमें सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। बिल्कुल पास में लेस को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से इस तरह से कट करना है, फिर वापस से हमें ऊपर की साइड से इसको जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पीसों पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लिए हैं दोनों पीस। अब हमें एक और पीस लेना है और राइस बैग को इस तरह इसके बीच में रखना है। ऊपर इस तरह से ये लेस वाला कपड़ा रखना है और इसको पिनअप कर लेना है ताकि ये सिलाई लगाते टाइम इधर उधर खिसके नहीं, और चारों ओर सिलाई लगा लेनी है इस पर। तो ये दोनों पीस मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब जो 13 वाली साइड है हमारी, उधर से हमें 1-1 इंच दोनों साइड छोड़ते हुए एक पट्टी लेनी है, यानी कि हमें 11 इंच की ये पट्टी लेनी है और जो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। और इस तरह से इसके ऊपर भी हमें राइस बैग लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं राइस बैग लगा दूंगी और उसके ऊपर दुपट्टे का कपड़ा लगाकर इसको चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है चारों ओर से। अब हमें भी सेंटर से इसको इस तरह से मोड़ना है और यहाँ से सेंटर ले लेना है इसका और इसको यहाँ से हमें कट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह की मैंने जिप ले ली है। ये भी मैंने इससे बड़ी ली है, करीब 2 से 3 इंच इसको बड़ी लेना है इस पट्टी से और इस तरह से हमें अटैच कर लेने हैं और दूसरी वाली भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेने हैं। तो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया है। अब जो सिलाई वाला मार्जिन है उसको इस तरह से करते हुए दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है और जिप पर भी मैंने इस तरह से लेस का छोटा सा टुकड़ा इस तरह से लगा दिया है ताकि हमारा जो रनर है वो निकले नहीं। अब हमें जो लेस वाला पार्ट लेना है और 13 वाली साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेना है हमें। और ये जो जिप वाला पार्ट है इसका भी हमें सेंटर लेना नहीं है और दोनों सेंटरों को इस तरह से हमें मिलाना है। ये देखिए सेंटर से सेंटर हमें मिलाना है। सीधी वाली साइड अंदर की साइड रखनी है और उल्टी वाली साइड पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह की साइड मैंने ये जॉइंट कर लिया है। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा उसको भी हम इसी तरह से ले लेंगे और सेंटर लेते हुए इस तरह से इसका भी हम सेंटर ले लेंगे और इसको भी हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पार्टों पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्टों पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब जी हमारा मार्जिन लिया है हमने, इस पर भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से करते हुए इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये देखिए दोनों पार्टों पर मैंने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हमें इसके हैंडल बनाने हैं। तो हैंडल के लिए हमें इस तरह की मैंने यहाँ पर 15 इंच लंबी और करीब 3 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ले ली है। दुपट्टे के कपड़े से ही मैंने ली है और बीच में मैंने राइस बैग लगाकर इस तरह से इसको रेडी कर लूँगी दोनों हैंडलों को मैं। अब यहाँ पर हमें इसका सेंटर लेना है, दोनों साइड का हमें सेंटर लेना है। इस तरह से मैं सेंटर ले लूँगी। तो दोनों साइड में सेंटर लेकर इस पर निशान लगा दूँगी। ऊपर की साइड जहाँ से हमने ये पट्टी जिप वाली पट्टी जॉइंट की थी वहाँ से हमें 3 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाना है और सेंटर से 2-2 इंच इस तरह से निशान लगाना है
और यहीं पर हमें ये जो हैंडल हैं वो जॉइंट करने हैं सिलाई लगाकर इस तरह से। तो दोनों साइड हमें इस समान दूरी रखनी है इनके बीच में हैंडलों के। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से हैंडल जॉइंट कर लिए हैं ये। अब हमें यहाँ पर साइड में भी पट्टी लगानी है, तो इसकी हमें लेंथ ले लेने की कितनी लंबी पट्टी हमें लगानी है। तो इस तरह से हमें इसका नाप ले लेना है। तो 37 इंच मेरी यहाँ पर इसकी लंबाई आई है। तो इस तरह से मैंने पट्टी ये रेडी कर ली है। पहले मैंने कपड़ा लिया है, उसके बीच में राइस बैग और उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगाकर इसको अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच इसको चौड़ी ली है और दोनों साइड 1-1 इंच मैंने इस तरह से कपड़ा रख लिया है, क्योंकि पाइपिंग के लिए हमें इसमें अलग से जॉइंट नहीं करना है। तो इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से पकड़ूंगी और इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैं सिलाई लगाकर आपको बता देती हूँ। तो ये हमारी पट्टी है और ये हमारा बैग वाला पार्ट है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है और मोड़ते हुए अंदर की साइड मोड़ते हुए इस तरह से इस पर ये जो पाइपिंग है वो हमें अटैच कर देनी है। तो देखिए इस तरह से तीनों साइड हमें ये पट्टी अटैच कर देनी है। इस तरह से अंदर की साइड हमें इसे फोल्ड करते जाना है और इस तरह से कॉर्नर जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे मोड़ कर, और यहाँ पर भी हम इस तरह से इसमें सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो तीनों साइड हमें इसी तरह से लगाकर इसको रेडी कर लेना है इस पाइपिंग को। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी इसमें लगा दी है, एक पार्ट में मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है और ये पाइपिंग बहुत अच्छी बनकर फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है हमारी। अब दूसरी वाली साइड हमें इसी तरह से इसको जॉइंट करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें अंदर की साइड एक पॉकेट लगाऊंगी। तो छोटे छोटे मेरे पास लेसेस के टुकड़े बच गए थे, तो इनको जॉइंट करके मैं कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूँगी यहाँ से। इसके बाद हमें एक और कपड़ा लेना है इसी तरह का और सीधी वाली साइड इस तरह से जॉइंट करना है और नीचे इस तरह से करते हुए इस पर 3 और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सिलाई लगा लूँगी और जो ये डबल आ जाता है तो उससे हमें सही करते जाना है और इसको जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब जो ये हमने इधर की साइड इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो तीनों साइड हम इसी तरह से इस पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे इसको, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट करके अलग कर देंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से मैं इस पर तीनों साइड सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लूँगी। ये मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए अब हमें जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा उस पर हमें इसको बीच में इस तरह से रखना है और सेंटर पर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में रखना है और चारों ओर हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब जो ये हमारी पट्टी है इसको भी हमें दूसरे वाले पार्ट में जॉइंट कर लेना है, सेम उसी तरह से जैसे हमने नीचे वाले पार्ट को जॉइंट किया था। तो चारों ओर हमें इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। तो इस तरह से बैग बनकर रेडी हुआ है।